क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोले हैं, देखो, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना 60 हर्ट्ज है देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, ये पूछे हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगा। रेक्टिफिकेशन में बच्चों दो तरह का होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। ठीक है, तो हाफ वेव और फुल वेव ये चीज़ है। तो देखो चलो मैं देखता हूँ रेक्टिफिकेशन होता क्या है। देखो रेक्टिफिकेशन में मान लो अगर पढ़े होगे तो आपको पता है कि जो इनपुट होता है वो इनपुट हम कुछ इस तरह से देते हैं, बात सही है। और जो हम इसका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं बच्चों, तो देखो इसका जो एक पार्ट है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा आएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर जो आउटपुट बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी कि ये इनपुट होगा किसके साथ, टाइम के साथ, और ये कितना होगा आउटपुट किसके साथ, टाइम के साथ। तो समस्या ये है देखो कि इन्होंने बोला कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, ये ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा जब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, हाँ जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का काम है कि जब हम इस रेक्टिफायर को हम रेक्टिफाई करते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये खत्म हो जाता है, आउटपुट में हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट मिलता है। तो देखो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों वो होता है टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाई तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/टाइम पीरियड। तो बड़े ध्यान से देखोगे इनपुट के लिए जो दिया है यहाँ तक का टाइम पीरियड ये है, अगर यहाँ तक का टाइम पीरियड है, क्योंकि ये जो लाइट है इसका मतलब देखो ये जो वेव है, ये वेव यहाँ इतना चलने के बाद अपने पार्ट को रिपीट करता है ऐसे, सही बात है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है t। तो इन्होंने दिया इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है 1/t की वैल्यू कितना दिया है 60 हर्ट्ज। लेकिन अगर हम सेकंड केस में देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना है। अब आप आउटपुट का टाइम पीरियड देख रहे होगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि आउटपुट का टाइम पीरियड सिर्फ यहीं तक है, लेकिन नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। आउटपुट देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे गया, फिर अपने पाथ को कवर किया, अब इसके बाद अपने पाथ को दोहरा रहा है। देखो तो जहाँ से ये अपने पाथ को दोहराएगा वहाँ तक टाइम पीरियड होता है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है ये हो गया इसका टाइम पीरियड। तो देखो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं, अगर इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 1/t 60 हर्ट्ज। इसका मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके चलो चलते हैं।